हेलो फ्रेंड्स, आज मैं सक्सेस होने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स बताने जा रहा हूँ। फेलियर तो बहुत सारे अलग अलग कारण होते हैं, लेकिन सक्सेस होने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो अगर आज आप इसको समझ जाते हैं तो लाइफ में कभी फेल नहीं हो सकते हैं। सूखी रोटी खा करके भी आदमी खुश रहता है, लेकिन कई बार बहुत अच्छा खाना खाने के बाद भी नहीं खुश होता है। साथियों, इसके पीछे क्या सबसे बड़ा कारण होता है? सबसे बड़ा कारण जो होता है वो होता है आंतरिक अभिप्रेरणा और बाह्य अभिप्रेरणा। आप अंदर से कितना ज़्यादा प्रेरित हैं और अंदर से कितना ज़्यादा मोटिवेटेड है, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। साथियों, सबसे पहला जो मंत्र है सक्सेस होने के लिए हमें ग्रिटी पालना पड़ेगा। हमें जो है अंदर से पैसियोनेट होना पड़ेगा। आपने जो गोल बनाया हुआ है लाइफ में, जिस चीज़ को प्राप्त करना चाहते हैं उसको जीना पड़ेगा। सुबह से शाम तक आप उसके बारे में सोचते हैं। जब आप दिल से काम करते हैं, मन से काम करते हैं, तो बार बार 24 घंटे उसी के बारे में सोचते हैं और सक्सेस हो जाते हैं। लेकिन जब आप मन से किसी काम को नहीं करते हैं, किसी दबाव में करते हैं या किसी न किसी तरह से दिखावे के लिए करते हैं, जैसे हम पढ़ाई करते हैं अच्छे नंबरों के लिए करते हैं, अगर अच्छा नंबर नहीं आएगा तो लोग क्या सोचेंगे, अच्छा नंबर नहीं आएगा तो पड़ोसी क्या सोचेंगे, मैं फेल हो जाऊंगा तो डांट पड़ेगी, लोग मजाक उड़ाएंगे। ये क्या होती है? बाहरी चीज़ें होती हैं। अगर हम इस भावना से पढ़ते हैं कि अच्छा नंबर लाना है, बाहरी लोग क्या करेंगे, तो अगर हम दिखाने के लिए पढ़ रहे हैं तो आप बहुत अच्छा नहीं पढ़ सकते हैं, लंबे समय तक नहीं चल सकते हैं। लेकिन अगर आप किताबों को पढ़ते हैं अपने नॉलेज के लिए, किताबों को इसलिए पढ़ते हैं कि आपको ज्ञान प्राप्त करना है जो आप नहीं जानते हैं, इसलिए पढ़ते हैं, तो आपको कोई रोक नहीं सकता है। सफलता प्राप्त करने के लिए सबसे पहली जो चीज़ होती है वो अंदर से आपको इंट्रिंसिक मोटिवेशन आना चाहिए, अंदर से आपके अंदर एक फीलिंग आना चाहिए। साथियों, एक ही कार्य को करने के लिए दो तरीके होते हैं। जैसे मान लीजिए हम घर में सफाई करते हैं। सफाई अगर आप अच्छी भावना से कर रहे हैं कि घर हाइजीन रहेगा, स्वस्थ रहेगा, बीमारियां नहीं आएंगी, तब तो आप आंतरिक रूप से खुश होकर के काम कर रहे हैं। अगर उसी घर की सफाई आप दबाव में कर रहे हैं कि रिलेटिव आने वाले हैं, लोग क्या कहेंगे, घर गंदा होगा तो कैसा माना जाएगा, मतलब आप अंदर की भावना से प्रेरित होकर काम नहीं कर रहे हैं। ये बाहरी भावना होती है और आप कभी भी उस कार्य को नहीं कर सकते अच्छे तरीके से। सक्सेस का जो सबसे पहला मंत्र होता है साथियों, ये होता है अंदर से हमें एक पैसियोनेट फीलिंग लानी पड़ती है, एक सच्ची फीलिंग जो आप अपने जीवन के साथ जोड़ करके उस फीलिंग को देखते हैं साथियों। इसके बाद साथियों आप उसको जिए, अपने लाइफ के साथ उसको बराबर जोड़ करके जिए। यह सबसे बड़ा मंत्र होता है सफल होने के लिए। जितने भी लोग लाइफ में फेल होते हैं, 99 बार फेल होते हैं और 100वें बार में पास हो जाते हैं, उनके अंदर एक पैसियोनेट फीलिंग होती है। वो जो फेल होते हैं वो फेल नहीं होते हैं, बल्कि 99 बार सीखते हैं कि हमने कहाँ कहाँ गलतियाँ की हैं और वो फिर जा करके सक्सेस हो जाते हैं। तो सक्सेस में ये भी होता है कि अगर आप बार बार ट्रायल कर रहे हैं, गलतियां कर रहे हैं, मिस्टेक कर रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं सफल हो रहे हैं। नींद को त्यागिए, भूख को त्यागिए, कंफर्ट जोन को त्यागिए। साथियों, आप लोगों ने मेढक वाली कहानी सुनी होगी कि एक मेढक था, वो सोचता था कि मैं इस कुएं में हूँ, एक दिन मैं उछल करके जो है तालाब में पहुँच जाऊँगा, समुद्र में पहुँच जाऊँगा। वो समय कभी नहीं आया। तो हम भी उसी तरह से होते हैं। हम एक कंफर्ट जोन में पड़े हुए होते हैं और हम सोचते रहते हैं कि एक समय आएगा जब हम बाहर निकल जाएंगे, अपने इस मुसीबत वाली समस्या से निकल जाएंगे। साथियों, वो समय कभी भी नहीं आएगा। आप जिस भी सिचुएशन में हैं, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करके उछलना पड़ेगा, आपको उड़ान भरनी पड़ेगी। और एक बार आप उछल करके निकल गए कुएं से, फिर पूरा जीवन आप बेहतर तरीके से आगे बढ़ सकते हैं सक्सेस में। सक्सेस के लिए ये होता है कि आप किसी बेहतर समय का इंतजार मत कीजिए, किसी दिन का इंतजार मत कीजिए। आज ही और अभी एक सही दिन है, अभी से शुरुआत कर दीजिए साथियों, आप निश्चित रूप से सफल हैं। कंफर्ट को त्यागिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम 10 घंटा सोते हैं, 8 घंटा सोते हैं, या हम बहुत ज़्यादा आराम करते हैं, खाते हैं। साथियों, खाना पीना सोना सब त्यागना पड़ेगा। सक्सेस के लिए हमेशा वर्कआउट करना पड़ेगा, लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप अपने आप को बीमार कर लें। जब आपके अंदर एक भावना आ जाएगी ना कि आप अपने लक्ष्य के लिए काम कर रहे हैं, तो आपको ऑटोमेटिकली नींद भूख सब उड़ जाएगी, आप अपने ड्रीम के लिए काम करते रहेंगे। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, अराइज अवेक एंड गो टिल द गोल इज अचीव्ड।
उठो जागो और तब तक चलते रहो जब तक लक्ष्य नहीं मिल जाता है। आराम जो है साथियों एक मिथ्या संकल्पना होती है। हम सोचते हैं कि लाइफ में हम आराम कर लेंगे, ऐसा कोई समय आता ही नहीं जब हमें लाइफ में आराम मिलेगा। बेटर यही है कि आप काम करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, और कोई भी नहीं रोक सकता है साथियों। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। लगातार आपके लिए नई नई वीडियोस लाते रहेंगे। थैंक यू।